दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बचपन से हम सभी तीन लोकों के बारे में ही सुनते आ रहे हैं, स्वर्गलोक, नरकलोक और धरतीलोक। जैसा कि अब हमें पता है कि स्वर्गलोक में देवता रहते हैं, नरक में दुष्ट आत्माएं रहती हैं और धरती में नश्वर जीवों का वास है। लेकिन आज हम आपको लोकों से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी सुना होगा। बता दें, ब्रह्मांड में सिर्फ 3 नहीं बल्कि 10 लोक हैं। स्वर्गलोक को हम सबसे ऊपरी दर्जा देते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 लोकों की श्रेणी में स्वर्गलोक 5वें स्थान पर आता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सा लोक सबसे ऊपर और कौन सबसे नीचे आता है और इनमें कौन रहता है। सबसे ऊपर सत्यलोक आता है। इस लोक में ब्रह्मा, सरस्वती और अन्य आध्यात्मिक हस्तियां रहती हैं। सत्यलोक की प्राप्ति उन्हें ही होती है जिन्होंने अनंत काल तक तपस्या कर भौतिक जगत के मोह को त्याग दिया है। इसके बाद आता है तपोलोक, जो सत्यलोक से 12 करोड़ योजन 4 कोस का 1 योजन नीचे स्थित है। तपोलोक में चारों कुमार सनत, सनक, सनंदन, सनातन रहते हैं। इनका शरीर एक 5 साल के बच्चे के समान है, इसलिए इन्हें कुमार कहा जाता है। अपनी पवित्रता के कारण ये कुमार ब्रह्मलोक और विष्णु के स्थान वैकुंठ में जा सकते हैं। तपोलोक से 8 करोड़ योजन नीचे स्थित है महर लोक, जहाँ ऋषि मुनि रहते हैं। ये चाहे तो भौतिक जगत और सत्यलोक में विचरण कर सकते हैं। जनलोक या महर लोक में रहने वाले बहुत ही तेज गति से अलग अलग लोकों पर जा सकते हैं। इनकी गति इस हद तक तेज है जिसे आधुनिक विज्ञान के लिए समझ पाना नामुमकिन है। अब बारी आती है उस लोक की जिसे अब तक आप सबसे ऊपर समझते थे, यानी कि स्वर्गलोक। इस लोक में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच मेरु पर्वत पर यह स्थान मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 80,000 योजन है। हेवेन या जन्नत कहे जाने वाले इस लोक में देवताओं के अलावा अप्सरा, गंधर्व, देवदूत और वासु भी रहते हैं। स्वर्गलोक में रहने वाले यदि भौतिक जुड़ाव को पूरी तरह से त्याग देते हैं तो मुनि लोक की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि भौतिक जीवन में इनका आकर्षण बढ़ता है तो इन्हें नश्वर लोक, भूलोक में जन्म लेना होता है। इसके अलावा महर लोक से 1 करोड़ योजन नीचे है ध्रुव लोक भी है, जहां आकाशगंगाओं, विभिन्न तारामंडलों का स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि सभी लोकों के नष्ट हो जाने पर भी ध्रुव लोक का अस्तित्व बरकरार रहेगा। यहाँ सूर्य के अलावा सौरमंडल के सभी ग्रह निवास करते हैं। ध्रुव लोक से 1 लाख करोड़ योजन नीचे स्थित है सप्तऋषियों का निवास स्थान है, जिसे सप्तऋषि लोक कहते हैं। हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण 7 ऋषियों का समूह अनंत काल से इसी लोक में रहते हैं। अब बारी आती है नश्वर लोक की, जहां इंसान रहते हैं। भूलोक के बाद आता है पाताल लोक, जो असुरों का निवास स्थान है। यहाँ नकारात्मक शक्तियां रहती हैं।